सपना और चंचल एक गांव में रहती थी। उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। सपना बड़ी थी, इसलिए वो गांव के जमींदार के खेत में काम करती थी और चंचल को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाना चाहती थी। चंचल पढ़ाई में बहुत तेज थी। वो गांव के ही एक स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने सपना को घर बुलाया और कहा, अरे सपना, तू अकेले काम क्यों करती है? तेरी बहन चंचल तो बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ती है। उसे भी अपने साथ काम पर लगा ले। दोनों बहनें काम करोगी तो दुगनी कमाई होगी। ये सुनकर सपना ने कहा, मालकिन, मैं अपनी बहन को पढ़ाकर काबिल बनाना चाहती हूँ। जमींदार की पत्नी ने कहा, देख ले, मैं तो तेरे भले के लिए ही कह रही थी। एक दिन पछताएगी तू। तेरी बहन अगर काबिल बन गई तो तुझे पूछेगी भी नहीं। ये सुनकर सपना ने कहा, मालकिन, मैं तो अपने भोलेनाथ पर भरोसा करती हूँ। मैं तो बड़ी बहन होने का फर्ज निभा रही हूँ। बदले में वो मेरे साथ चाहे जो भी करे, पर मैं अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकती। ये कहकर सपना घर वापस आ जाती है। अगले दिन चंचल सपना से कहती है, दीदी, मुझे स्कूल की फीस देनी है, पैसे चाहिए। सपना ने पहले से पैसे जोड़ रखे थे। उसने वो पैसे चंचल को दे दिए। एक दिन सपना अपने काम पर जा रही थी, तभी उसने चंचल को एक औरत से बात करते सुना। चंचल उससे कह रही थी, मैं तो पढ़ाई पूरी करके शहर जाकर नौकरी करूंगी। तब उस औरत ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी नौकरी लगते ही तुम्हारी बहन के भी दिन बदल जाएंगे। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है। तब चंचल ने कहा, मैं दीदी को अपने साथ नहीं रखूंगी। मैं पढ़ी लिखी और वो अनपढ़ गंवार। वो यहीं गांव में रहेंगी और मैं उन्हें कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। ये सुनकर सपना को बहुत दुख हुआ। वो सीधे भगवान शिव के मंदिर पहुंच गई और उनके चरणों में बैठकर रोने लगी। वो बोली, बाबा, मैं अपनी बहन को काबिल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही हूं और वो मुझे अनपढ़ गंवार कह रही है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। सपना बहुत देर तक रोती रही और फिर वो घर वापस आ गई। आज उसका काम पर जाने का मन नहीं था। इसी तरह समय बीत रहा था। चंचल का स्वभाव अब बदल गया था। वो अब सपना से ज्यादा बात नहीं करती थी। कुछ समय बाद चंचल की पढ़ाई पूरी हो गई और शहर से उसकी नौकरी की खबर आई। चंचल सपना से कहती है, दीदी, मैं शहर जा रही हूं। वैसे भी इस गांव में कुछ नहीं है। अगले महीने से तुम्हें कुछ पैसे भेज दिया करूंगी। सपना ये सुनकर रोने लगती है और कहती है, बहन, क्या मैंने तुझे इसी दिन के लिए पढ़ाया था कि तू मुझे छोड़कर चली जाए? तब चंचल ने कहा, तुमने मुझ पर जितना पैसा खर्च किया है मैं कमाकर वापस कर दूंगी। तब सपना ने कहा, मुझे तेरा एक पैसा नहीं चाहिए। बस कभी अपनी दीदी से मिलने का मन हो तो आ जाना। अगले दिन चंचल शहर चली जाती है। सपना भगवान शिव के मंदिर में गई। सपना का मन बहुत बेचैन था। वो भगवान शिव के सामने बैठकर रो रही थी। तभी वहां जमींदार की पत्नी आई और बोली, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अपनी बहन को इतना मत पढ़ा, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब यहां बैठकर रोने से क्या होगा? सपना चुपचाप घर चली आई। उसने खाना भी नहीं खाया और सो गई। सपने में उसे भगवान शंकर ने दर्शन दिए और कहा, बेटी, तू मेरी सच्ची भक्त है। इस संसार में सारे बंधन एक दिन छूट जाते हैं। तू भी आगे बढ़ और जो पीछे छूट गया उसकी चिंता मत कर। मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ है। कुछ देर बाद सपना की आंख खुली तो उसे सपने में शिवजी की बात याद आने लगी। उसने आगे बढ़ने की सोची। वो अगले दिन से एक नए काम की तलाश में लग गई। कुछ दिन बाद उसे एक सेठ जी के घर में खाना बनाने का काम मिल गया। सपना वहां खाना बनाती। उसके खाने के स्वाद से सभी बहुत खुश होते थे। एक दिन सेठ जी ने कहा, बेटी, तू तो अन्नपूर्णा है। तेरे हाथ से बना खाना ऐसा लगता है जैसे भगवान का प्रसाद हो। एक दिन सेठ जी ने सपना से कहा, बेटी, हम तेरे हाथ के बने खाने को दूर दूर तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं तुझे इस व्यापार में हिस्सेदार बनाना चाहता हूं। तू खाना बनाने का इंतजाम कर, बेचने का काम हम पर छोड़ दे। कुछ दिनों में सपना और सेठ जी ने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा कर दिया। सेठ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए सपना ही पूरा व्यापार संभालती थी। एक दिन सपना अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने आवाज दी,
क्या आपके ऑफिस में मुझे काम मिल सकता है? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी नौकरी छूट गई है। सपना ने पलटकर देखा तो सामने उसकी बहन चंचल खड़ी थी। चंचल अपनी दीदी को देखकर रोने लगी। तब सपना ने कहा, देखा चंचल, भगवान भोलेनाथ की कृपा से जिस बहन को तू अनपढ़ गवार कहकर छोड़ गई थी, आज उसी के सामने नौकरी के लिए भीख मांग रही है। चंचल ने कहा, दीदी मुझे माफ कर दो। आपसे अलग होने के बाद मैं कभी सुखी नहीं रह पाई। यहाँ शहर में कई जगह नौकरी की, लेकिन बात नहीं बनी। आपका अपमान किया था, इसलिए उस शर्म के कारण गांव भी वापस नहीं जा पाई। सपना ने कहा, तूने मेरे साथ मेरे भोलेनाथ का भी दिल दुखाया है, कामयाब कहां से होती। उसके बाद सपना और चंचल मिलकर खाने का व्यापार संभालने लगे और दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगीं। किशन एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा करता था, लेकिन हर दिन उसका थोड़ा दूध बच जाता था। जब वो दूध बेचकर वापस आता तो रास्ते में शिवजी के मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन उसे उसका मित्र लेखपाल मिला। उसने किशन से पूछा, अरे तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा ही किया कर और बाकी बचे दूध को जमा कर घी निकालकर बेचा कर, तुझे बहुत फायदा होगा। किशन ने कहा, भैया मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो भोले बाबा की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें अपना पिता मानता हूँ, इसलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी गुजर बसर मजे से हो जाती है। लेखपाल उसे बहुत समझाता है, लेकिन वो नहीं मानता और हर दिन सारा दूध शिवजी पर चढ़ा देता था। एक दिन किशन मंदिर में दूध चढ़ा रहा था। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? किशन ने कहा, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाएं, इसलिए इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। ये सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वो किशन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। किशन बारिश के कारण दूध बेचने नहीं जा सका। उसका सारा दूध बच गया। वो सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब किशन ने कहा, लेकिन बाबा ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूं? मैं ये दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूं। तब पुजारी बाबा ने कहा, तू इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में बांट दे, इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेगा। किशन को पुजारी की बात अच्छी लगी। वो गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। भगवान का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से किशन ने एक नियम बनाया। वो हर रोज शिवलिंग पर बचा हुआ दूध चढ़ाता और महीने में एक दिन दूध नहीं बेचता था और सारे दूध की खीर बनाकर भगवान का भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती को सारी बात बताई। तब पार्वती जी ने महादेव से कहा, महादेव आपका ये भक्त कभी पूजा नहीं करता, कभी आपका नाम नहीं लेता, केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से आप उससे प्रसन्न हो गए। तब महादेव ने कहा, पार्वती उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में हर कोई मेरी पूजा मेरी भक्ति किसी न किसी कामना से करता है, लेकिन मेरा ये भक्त मुझे अपना पिता मानकर अभिषेक करता है। ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध के अभिषेक से मैं कमजोर न हो जाऊं, इसलिए ये मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। तब पार्वती जी ने कहा, महाराज हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए महादेव और पार्वती जी ने सेठ सेठानी का वेश लिया और किशन के घर पहुंच गए। महादेव ने किशन से कहा, दूध वाले हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से सारा दूध ले जाएंगे और यहीं तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी,
लेकिन मैं सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा सा मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहें तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सा दूध चाहिए, तुम हमें सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। तब किशन बोला, नहीं, मैं अपने भोलेनाथ को भूखा नहीं रख सकता। तुम्हें दूध लेना हो तो लो, नहीं तो चले जाओ। ये सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ दूर जाकर एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश बनाकर बैठ गए। किशन जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज आई। वो पास गया तो ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। किशन ने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये सुनकर किशन ने वो सारा दूध ब्राह्मण ब्राह्मणी को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई तुम ये दूध कहाँ ले जा रहे थे? तब किशन ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। ये सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब किशन ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरे पिता हैं, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। भगवान शिव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी भगवान शिव और मां पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर किशन उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगते हो? किशन बोला, भोले बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। भगवान शिव ने उससे कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इस संसार में रहकर तुम मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।